बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कासब जोया और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, जो कि क्लास 9 के चैप्टर 9 से लिया गया टॉपिक। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियो टर्म इज़ फॉर हार्ट, वैस्कुलर मीन फॉर ब्लड वेसल्स। इसमें हम ये देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसा कि दूसरे वर्टिब्रेट्स जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनका है, सेम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किनका है, ह्यूमंस का है। ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है? क्लोज से ये मुराद है कि जो हमारा ब्लड है ये ब्लड वेसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में सेल्स के साथ नहीं आता, बल्कि जो मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। वहीं से रिक्वायर्ड मटेरियल जो है, मीन टू से ग्लूकोज है, वाटर है, गैसेस हैं, ये वहाँ से ब्लड वेसल से क्या करेंगी, डिफ्यूज़ करके बाहर जाएंगी। यानी हम इनको यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ये नहीं कि सामने से ओपन होगी, बल्कि इसका जो एंड होगा वो क्या होगा, ब्लाइंड एंड होगा। अब अगर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, इसके मटेरियल्स हैं, जो भी मटेरियल है ये यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से बाहर जाएंगे और सेल्स के पास पहुँचेंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड सेल्स के नहीं आता। जिस मटेरियल ने सेल्स के पास पहुंचना है वो ब्लड वेसल्स को लीव कर जाएगा। अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो है फ्लूइड, जो कि ब्लड है। इसके बाद ब्लड वेसल्स हैं जो इस ब्लड को हर जगह लेके जाती हैं। थर्ड हमारे पास है पंपिंग आर्गन, जो इस ब्लड को क्या करता है, जहां जहां भेजना है वहीं ये क्या करते हैं, इनको पंप करता है। ब्लड को देखा जाए तो ये फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। हम 4th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। ये हमें सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी बॉडी को कनेक्टिविटी का देते हैं। जैसा कि हमारा हर एक बॉडी सेल जो है ब्लड के थ्रू कनेक्टेड है। अब कंपोनेंट्स देखते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड किन किन चीजों से बना हुआ है। उनमें से एक हमारे पास प्लाज्मा है और दूसरा हमारे पास सेल्स लाइक बॉडीज हैं। ये हम इसको सेल लाइक बॉडीज को इनको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। प्लाज्मा और सेल्स लाइक बॉडीज मिलके ब्लड बनाते हैं। अब ब्लड को देखा जाए कि किसी भी एडल्ट के अंदर कितना ब्लड मौजूद है, तो आप टोटल वेट मेजर करें, उसका 12th पार्ट ले लें, वो ब्लड होगा। मीन टू से हमारे पास एक एग्जांपल है, एक पर्सन है ए, अगर उसका टोटल वेट 60 kg है तो उसका 12 पार्ट जो है 5 kg, यानी हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 लीटर जो है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड मौजूद होगा। इसी हिसाब से 80-100 kg का जो एडल्ट है उसके अंदर जो ब्लड उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी उसी हिसाब से होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब प्लाज्मा को देखा जाए तो ये दरअसल इट्स प्राइमरीली अ वाटर एंड इट कंटेन्स फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यानी अगर प्लाज्मा को देखा जाए कि प्लाज्मा क्या है, तो एक्चुअली ब्लड सेल्स को निकाल लें, यानी ब्लड माइनस ब्लड सेल्स आर सेल लाइक बॉडीज, जो कुछ मटेरियल बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के अंदर वाटर के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोटीन्स भी यही मौजूद होती हैं, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स, वेस्ट, डाइजेस्टिव फूड्स, जो हमने जो कुछ खाया है जब वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर जाता है तो वो ब्लड के अंदर जाता है, उसके प्लाज्मा में रहता है। इसके बाद हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे केमिकल रिएक्शंस को और ग्रोथ लाइक जो हमारे वो हैं फिनोमेना हैं उनको कंट्रोल करते हैं। गैसेस भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स के हैं, साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारे मेटाबोलाइट्स हैं जो जाके डिफरेंट रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बुनियादी तौर पर ये पानी है और इसके अंदर 90 से 92% तक क्या मौजूद है, पानी मौजूद होता है। और इसके अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस यानी प्रोटीन, साल्ट्स, वेस्ट और ये जो सारी चीजें ये क्या हैं 8 to 10% तक होती हैं। अच्छा, ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो वेस्ट है यहाँ इससे क्या मुराद है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजन के वेस्ट जो हैं। अब हम इसकी प्लाज्मा की अंदर वाटर के अलावा डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस को देखें तो उनके अंदर एक हमारे पास साल्ट्स हैं, दूसरा हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब अगर हम साल्ट्स को देखें तो साल्ट्स के
टोटल वेट का, प्लाज्मा के, ब्लड के नहीं, प्लाज्मा के टोटल वेट का 0.9% साल्ट्स बनाते हैं। और साल्ट्स की अगर बेस्ट एग्जांपल देखें, उनमें हमारे पास स्टेबल साल्ट यानी NaCl और इसके अलावा डिफरेंट बाइकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इनके अलावा हमारे पास कैल्शियम के साल्ट्स, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, पोटाशियम के साल्ट्स भी मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होते हैं। ट्रेस अमाउंट देखी जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक मिलते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट में अगर देखा जाए हमारे पास मेजर जो साल्ट्स हैं NaCl और बाइकार्बोनेट्स हैं। इसके बाद अगर किसी के ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर अगर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होती है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन से आयनिक बैलेंस चेंज होगा। आयनिक बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा तो जो pH है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। साल्ट्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से अप और लो अगर होती है तो उसके अंदर आयनिक बैलेंस होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके डिस्टर्ब होने से pH चेंज होगी, pH चेंज होने से डिफरेंट एंजाइम्स और जो डिफरेंट हमारे फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे इसके नतीजे में। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। प्रोटीन्स टोटल प्लाज्मा का 7 से 9% तक बनाते हैं प्लाज्मा के वेट के हिसाब से। अब और इसकी जो अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो 3 हैं, एंटीबॉडीज हैं, उसके बाद फाइब्रिनोजेन है, उसके बाद हमारे पास एल्ब्यूमिन है। एंटीबॉडीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज ये हैं हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है उसको बनाती हैं। हमारे जो वायरसेस हैं, हमारे पास पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फॉरेन कोई भी एंटीजन आता है उसको किल कौन करते हैं, एंटीबॉडीज किल करते हैं। इट मीन एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी डिफेंस सिस्टम्स। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट करती हैं। अब क्लॉट नॉर्मल हालत में नहीं होगा। अब अगर कोई पर्सन है उसके कोई जख्म है, ब्रूसेस आए हैं, वॉन्ड्स आए हैं, तब क्या होगा, उस जगह जाके ये जो फाइब्रिनोजन है फिब्रिन में कन्वर्ट होके ये एक नेटवर्क बना देगी। वो नेटवर्क क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स को रोकेगा। रेड ब्लड सेल्स आके क्या करेंगे, वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। पीछे वाला जो कुछ मटेरियल होगा वो आगे उस जगह से बाहर नहीं जा सकेगा। इट मीन्स जब जरूरत हो ब्लड क्लॉटिंग की तब जो है ना ये फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। एल्ब्यूमिन इसके बाद ये थर्ड प्रोटीन है, इसका काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है ना मेंटेन रखना ब्लड के अंदर, यानी साल्ट्स का, इन चीजों का जो बैलेंस है वो कौन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ये जनरेट करती है, एल्ब्यूमिन करती है। तो हमने प्लाज्मा के ये कंपोनेंट्स पढ़े, साल्ट्स, प्रोटीन्स और इसके अलावा वाटर को पढ़ा, और यहाँ हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।